दोस्तों, जनवरी 2026 ऑलमोस्ट खत्म होने पे आया है। लेकिन क्या आपको पता है, ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। जब दुनिया का ध्यान ट्रंप और मिडिल ईस्ट पर है, न्यू दिल्ली में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन हो रही है। आप सभी ने एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बार बार सुना होगा। सुनने में थोड़ा बोरिंग भी लगता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है, ये आपके नेक्स्ट आईफोन को 20% सस्ता बना सकता है, और शायद आपके किसी दोस्त को जर्मनी में हायर पेइंग जॉब भी दिला सकता है। आज इंडिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां यूरोप को चाइना का ऑल्टरनेटिव चाहिए और इंडिया को बनना है द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। पर क्या ये सब इतना सिंपल है? पंजाब के किसान से लेकर बैंगलोर के आईटी प्रोफेशनल्स तक इस डील पर सबका असर होने वाला है। तो चलिए, आज इस वीडियो में इस जियोपॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी को एक इजी भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाई नाउ। यूरोप पिछले 30 सालों से चाइना पर डिपेंडेंट था हर चीज के लिए। टॉय से लेकर ईवी बैटरीज सब मेड इन चाइना थी। लेकिन 2025 में सब बदल गया। चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज और सप्लाई चेन की इश्यूज की वजह से यूरोप अब डी रिस्किंग कर रहा है। डी रिस्किंग मतलब अपना सारा पैसा एक ही देश में नहीं लगाना चाहता। और यहाँ एंट्री होती है इंडिया की। हम दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, लेकिन एक शॉकिंग बात बताऊं, ये डील 2007 से पेंडिंग है। 19 साल हो गए हैं, आखिर इतनी देर क्यों? अब आते हैं हम लोग रियल मुद्दे पर। इस डील में दो बड़ी स्पीड ब्रेकर्स हैं। द फर्स्ट वन इज डेयरी एंड द सेकंड वन इज वीजा। यूरोप चाहता है उनका चीज, वाइन और मिल्क प्रोडक्ट्स इंडिया मार्केट्स में बिना किसी टैक्स के बिके। पर दोस्तों, इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा लोग डेयरी से जुड़े हैं। अगर अमूल के सामने कोई सस्ता फ्रेंच बटर आ गया तो हमारे किसानों को क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव इशू है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है द वीजा। इंडिया का सबसे बड़ा वेपन है हमारा टैलेंट। हम चाहते हैं मोड 4 एक्सेस। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में मोड 4 एक्सेस बताऊं, तो इसका मतलब है इंडियन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए यूरोपियन वीजा प्रोसेस आसान होना चाहिए। लेकिन यूरोप में बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से वहां के पॉलिटिशियन वीजा देने से डर रहे हैं। तो फिर 2026 में ऐसा क्या बदल गया कि सब लोग इस डील की बात कर रहे हैं? आंसर है ग्रीन टेक। यूरोप ने बहुत स्ट्रिक्ट कार्बन लॉज बनाए हैं। अगर इंडिया को अपना स्टील या कपड़े यूरोप में बेचने हैं, तो हमें ग्रीन होना पड़ेगा। यूरोप हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है, लेकिन बदले में उन्हें हमारी मार्केट चाहिए कार्स और मशीनरीज के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सिक्योरिटी। जनवरी 27 2026 को इंडिया और यूरोप ने एक डिफेंस पार्टनरशिप साइन की है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, चाइना को एक डायरेक्ट मैसेज है कि इंडिया के साथ अब यूरोप भी है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कभी पूरी तरह से फ्री नहीं होता। कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए। अगर इंडिया ने सही से नेगोशिएट किया तो हम चाइना को पीछे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर जल्दबाजी की तो हमारी स्मॉल बिजनेसेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। आपको क्या लगता है कि हमें सस्ती वाइन्स और यूरोपियन गैजेट्स के लिए अपने डेयरी सेक्टर का रिस्क लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी है तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं हूं देव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।